कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक। बर्तन सब अलग अलग हैं परंतु पानी सब में एक। आज कबीर जयंती है। कबीर जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके बेटे बेटी का नाम कमाल और कमाली था। इनका जो पालन पोषण है जुलाहा दंपति नीरू और नीमा उन्होंने किया था। कहते हैं कि नीरू और नीमा को कबीर जी एक कमल के फूल पर लहरतारा नामक तालाब में मिले थे और उसके बाद इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। कबीर जी बहुत ही महान समाज सुधारक व संत थे। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया व विरोध किया। इन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद जी से प्राप्त की थी। कहते हैं कि कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे परंतु अपने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु रामानंद जी से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये बहुत ही महान संत बने, समाज सुधारक बने। ऐसा माना जाता है कि जब ये कमल के फूल पर मिले थे तो उसके पश्चात इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर जी को हर समाज के लोग मानते थे, चाहे हिंदू मुस्लिम सब उनको मानते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि कहते हैं कि जो मगहर स्थान है वहाँ ये माना जाता था कि वहाँ पर मृत्यु होने पर वे नरक में चले जाते हैं, परंतु कबीर जी अंततः समय पर उन्होंने अपने जो शरीर है 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर ही त्यागा था। और हर समाज के लोग इनको मानते थे। और कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो हर समाज का वर्ग ये चाहता था कि भाई हम उनका दाह संस्कार करें, परंतु जब कहते हैं कि जब इनके शरीर के ऊपर से चादर हटाई गई तो वहाँ पर केवल फूल ही थे और हर धर्म के लोगों ने उनको आपस में बांटा था। कबीर जी कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार मांगे सबकी खैर। कबीर खड़ा बाजार मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीर जी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मैं लालचंद हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि पिछले कल भी जब मैंने कक्ष में बच्चों को ये चीज़ बताया कि आपको छुट्टी क्यों है, तो मैंने उनको ये बताया कि कल कबीर जयंती है इसलिए आपको छुट्टी है, ताकि बच्चों को भी ये पता हो कि आपको कल छुट्टी क्यों है। हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है कि जब भी एक गज़टेड छुट्टी होती है, सार्वजनिक अवकाश होता है, क्यों है, और जो भी हमारे महान सत्पुरुष हैं या जिन्होंने पूर्व में देश के लिए समाज के लिए जो भी एक पुनीत कार्य किए हैं जिसके उपरांत आज उनको माना जाता है, तो हमेशा मेरा ये प्रयास होता है कि उनके बारे में कुछ उनकी जीवनी के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनकी वीरता के बारे में कुछ विचार आपके समक्ष रखूं। पुनः मैं लालचंद आपको कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। हार्दिक धन्यवाद।